मेरा नाम कीर्ति है। मैं बहुत ही हंसमुख थी। मैं सामने वाले से ऐसी बातें बना के कर देती थी कि अगर वह गुस्से में भी होता तो उसके चेहरे पर हंसी आ ही जाती थी। लेकिन जब मैं पहले दिन कॉलेज गई तो मैं काफ़ी नर्वस थी। अपनी क्लास ढूंढ रही थी। तभी मेरी मुलाकात एक लड़के किशन से हुई। उसको देखते ही मुझे कुछ अपनेपन का एहसास हुआ। कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, बिल्कुल वैसा ही था वह एहसास। किशन ने पूछा, तुम कॉलेज में नई हो क्या? मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ नई भी हूँ, एकदम फ्रेश भी हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। फिर मैंने कहा, मैं अपनी क्लास ढूंढ रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? किशन ने मुझे क्लासरूम तक छोड़कर आया। बातों बातों में पता लगा हम दोनों एक ही ब्रांच के स्टूडेंट हैं। बस किशन मुझसे सीनियर है। क्लासरूम तक जाते हुए उसने इस कॉलेज के बारे में न जाने कितनी बातें बिना रुके बता दी थी। मैं उसकी बातें सुनती जा रही थी और वह बोलता जा रहा था। अब अक्सर हमारी मुलाकात कॉलेज कैंप्स में होने लगी, कभी किताब के बहाने तो कभी नोट्स बुक के बहाने। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल, उसकी मुस्कुराहट मुझे आकर्षित करती थी। वह जो कहता मैं मान लेती, मैं भी जो कहती वह भी मान लेता। एक बार मैं पैर में मोच का बहाना बनाकर बैठ गई तो किशन ने मुझे उठाकर ले गया। उसका स्पर्श तो मैं आज तक नहीं भूली। अब तो हम दोनों इतना घुल मिल गए, एक साथ कॉलेज में दिखने लगे। अब देखते ही देखते 2 साल गुजर गए, मगर न मैंने कभी अपनी फीलिंग्स उससे शेयर की और न ही किशन ने मुझसे की। किशन का फाइनल ईयर था। जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा था, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। यह सोचकर मेरा मन दुखी रहने लगा कि वह अब इस कॉलेज से चला जाएगा। मैं यही सोचकर हमेशा बेचैन रहने लगी थी। एक दिन उसने मुझे कॉफ़ी शॉप में बुलाया और कहा, अब शायद हमारी मुलाकात न हो, मैं आगे की पढ़ाई के लिए बनारस जा रहा हूँ। यह सुनकर मैं एक पल के लिए उसकी आंखों में देखती रही। मुझे लगा शायद अब वह अपने दिल की बात कहेगा। फिर उसने कहा, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा मेरी अच्छी दोस्त बनकर रहना। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस इतना ही पूछा, तुम तो खुश हो ना बनारस जाने की बात से? तो किशन बोला, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब उसके सामने अपने प्यार का इजहार भी नहीं करना चाहती थी और उसे रोते हुए विदा भी नहीं करना चाहती थी। वह चला गया और मेरा प्यार अधूरा रह गया। अब धीरे धीरे मेरी भी पढ़ाई पूरी हो गई, मैं भी अपने घर चली गई। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की है कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन ये 5 सालों में उसके साथ गुजरा हुआ समय, वह लम्हा अब भी मेरी सांसों में जिंदा है। उसे संभाल कर कहीं रख सके ऐसा कोई कोना नहीं मिला, इसलिए उसे आज भी संभाल कर रखने की कोशिश में लगी हूँ। एक बार मैं बनारस आई तो किशन से एक दुकान में मुलाकात हो गई। तब बातों ही बातों में पता चला कि किशन भी आज तक शादी नहीं किया है। मैंने कहा, क्या हम दोनों एक हो सकते हैं? तो किशन ने बिना कुछ बताए ही मना कर दिया। फिर मैं अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा, मैं इंतज़ार करूँगी, और वहाँ से चली गई। लेकिन अब भी मेरी यादों में उसका कुछ गुजरा वक्त, कुछ उसकी यादें, कुछ उसके फीके पड़ते निशान, कुछ उसकी खींची हुई लकीरें जो अभी फीकी नहीं पड़ी हैं। उसे फिर से पा लेने की ख्वाहिश, उसे फिर से लौटा लाने की चाह,
उसे एक बार फिर से एहसास करने की ख्वाहिश। कुछ है कहीं है, जाने कहाँ खोया, कब खोया, कैसे खोया, पर उसे ढूंढ लाने और बांध कर रख लेने की ख्वाहिश अभी तक जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।